हर दिन हम बहुत सी बातें सोचते हैं, लेकिन कुछ सोच ऐसी होती है जो हमें रोक देती है। यही है ओवर थिंकिंग, एक ऐसी खामोशी लड़ाई जो हम सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं रही, ये एक सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। ओवर थिंकिंग मतलब एक ही बात को बार बार सोचना, इतना सोचना कि हमारा मूड, हमारी शांति और हमारे फैसले सब कुछ रुक जाए। हम बोलते कम हैं पर दिमाग में जंग ज़्यादा चलती है। लोग सोचते हैं रोने का मतलब कमज़ोरी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो इस शीशे के सामने रोज़ एक लड़ाई लड़ती है, खुद से, अपनी सोच से, अपने डर से। वो पूछती है, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्यों हर चीज़ मेरे ही साथ होता है? जवाब कोई नहीं देता, बस आंसू दे देते हैं। कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मन पीछे कहीं अटका हुआ है। कॉलेज तो जा रहा है, पर दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमते जा रहा है। ओवर थिंकिंग। बाहर सब शांत है, लेकिन उसके अंदर शोर मचा हुआ है। वो चलता तो है, पर हर एक कदम के साथ एक नया शक, एक नया डर जन्म ले लेता है। क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? भाई क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? चल बैठ के बात करें। भाई तेरे को क्या हो गया था? कहाँ खोई हुई थी तू? पानी गिरने में लगा तो तुझे कुछ होश ही नहीं थी। अरे मेरे तो ध्यान ही नहीं था। मैं तो कल के क्लास के बारे में सोच रही थी। बहुत सारे थॉट्स थे, सिनोरियोस चल रहे थे मेरे दिमाग में। पानी का भरना तो मुझे तब दिखा जब तूने मुझे बुलाया। इतना क्यों सोच रही है भाई? सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोच। चल, टाइम क्या हुआ? टाइम तो 5 बजे। मेरा क्लास का टाइम हो गया। तुम्हें क्लास नहीं जाना? नहीं भाई तू जा, मेरा मन नहीं है। बाय बाय बाय। क्या चल रहा है यार इस दुनिया में? जिसको देखो कुछ ना कुछ सोचते रह रहे हैं। मुझे इस बारे में पूछना पड़ेगा सबसे। वैसे भी क्लास तो जाना नहीं है। एक्सक्यूज मी। यस। आप हमारे सीनियर हो तो मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं। बैठ जाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैंने खुद नोटिस किया कि कुछ लोग बहुत उनमें बहुत स्ट्रेस है, ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो आपका कोई सोल्यूशन है इसके कि हम ओवर थिंक को कैसे दूर कर सकते हैं? आपने क्या पूछा है? सॉरी मेरा ना ध्यान कहीं और था। मैं पूछ रही हूँ बच्चे। मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ कि जो ओवर थिंकर होते हैं ना, वो दे आर एब्सेंस ऑफ माइंड। उनका ध्यान नहीं होता। अब जैसे जो ओवर थिंकर होगा ना, उसे अगर आप पूछते तो वो यही बोलता कि सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा से पूछो। तो ये आजकल ना आपको कॉमन दिखेगा बहुत सारे, लाइक 7 आउट ऑफ 10। अब इसका सोल्यूशन जैसे आप पूछ रहे हो, तो सोल्यूशन ये है कि लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग बट वी आर सोशल एनिमल्स। तो हम अपनी लाइफ को जितना लाइवली रखेंगे, हम जितना अपने फेलो मेट्स के साथ, जितने अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो हमारा कहीं जो माइंड है वो कहीं और जाके ना डिवर्ट होगा ना स्टक होगा। वो बोलते हैं ना दैट एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स माइंड। तो इसलिए ये है कि ऑलवेज बी इन अ कंपनी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन और योर फेवरेट पर्सन। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। हेलो जी, कैसे हो? हाँ जी बढ़िया। मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जरूर जरूर। क्या ओवर थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है या ये हमारे आइडियाज को एग्जीक्यूट होने से पहले ही मार देती है? एज अ आर्टिस्ट बताऊँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो खुद से म्यूज़िक करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब भी मैं ओवर थिंकिंग में होता हूँ, कुछ नया क्रिएट करता हूँ। जब भी मैं ओवर थिंकिंग में होता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से जो कहते हैं ना कि गहरी सोच, दिल के शब्द निकलते हैं। जब भी और जो भी ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं उनको ट्राई करता हूँ कि अपने गाने में कन्वर्ट करूँ, और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और कई लोग होते हैं कि ओवर थिंकिंग को नेगेटिवली ले लेते हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग गंदी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ भी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। एज अ आर्टिस्ट मैं उसको अपने लिए प्रोडक्टिव बनाता हूँ और डीप थॉट्स में जाता हूँ और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे एक ऐसी बात बताएं जो हर एक ओवर थिंकर को जानने की जरूरत है। एक ऐसी बात जो हर एक ओवर थिंकर को जानने की ज़रूरत है।
आजकल की जो जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसी हुई है, क्योंकि प्रेशर, कंपटीशन, मुझे अपने साथ वाले से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, मुझे ज़्यादा जिम में PR बनानी है अपनी, तो हर चीज़ के पीछे ना कंपटीशन आता है। जब कंपटीशन आता है ना तो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली हम ना इसकी रूट कॉज को टारगेट नहीं करते। अगर हमें ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है तो हमें इसे ना पहले इसे डील करना सीखना पड़ेगा। ये ऐसा कोई स्विच तो नहीं है कि बटन दबाया ओवर थिंकिंग बंद हो गई, बटन दबाया ऑन हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज होती है जो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को हील करती हैं, ताकि हम ओवर थिंकिंग को ज़्यादा सोचने को टैकल कर सकें। उसकी बेस्ट है या तो स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, डोपामाइन आपका कंट्रोल में आएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज मेडिटेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनर क्लेंजिंग टू क्लियरली सी योर सेल्फ। आप बैठो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आएंगे। आप देखो 21 डेज तक हर रोज़ मेडिटेशन करो, एंड ऑन द 22 डे यू विल नोटिस कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आने लगे हैं। दिस वुड बी अ ग्रेट एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशंस। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दोस्तों, आज की बातों से एक बात तो क्लियर है, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, एक निशानी है।